क्लास हमारा ये 6 है और चैप्टर नंबर क्या है 5 और क्या नाम है इसका देख सकते हैं, लिखा हुआ सेपरेट ऑफ सब्सटेंस। तो यहाँ पर क्या बताया गया है इस चैप्टर में, यहाँ बताया गया है जैसे कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सेपरेशन मतलब कोई भी सब्सटेंस दूसरे प्रोडक्ट के अंदर एक्स्ट्रा चीज़ चला गया उसमें से हमें निकालना। सेपरेशन क्या क्या मेथड से हम सेपरेट कर सकते हैं, कैसे कैसे निकाल सकते हैं, इस क्लास में हम देखने वाले। क्लियर। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम हिंदी में देखते हैं पदार्थों का पृथक्करण। पृथक्करण का मतलब वही होता है कि सेपरेशन ऑफ द सब्सटेंस। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा देख सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारा चाय है, हम चाय पीते हैं, सब पीकर भी आए होंगे, यस या नो। तो सब चाय पीकर आए होंगे तो देखे होंगे आप लोग, आपकी मम्मी या मदर तो क्या किए होंगे, चाय छन्नी से चाय पत्ती को अलग किया होगा, यस या नो। तो इससे हम क्या करना चाह रहे हैं कि हम यहाँ से चाय पत्ती को अलग कर रहे हैं और चाय जो हमारा अच्छा है उसको हम कप में इकट्ठा कर रहे हैं। वही क्या है, चाय को छन्नियों को चालीन मतलब छन्नी के द्वारा प्रत्येक करना, मतलब जो चाय का हमें जो चाय से हमें क्या कर रहे हैं, चाय पत्ती को सेपरेट कर रहे हैं, मतलब अलग कर रहे हैं, ठीक है ना। या फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई खाना है, इसके अंदर कोई पत्तियाँ गिर गया, क्या गिर गया, पत्ते गिर गए, तो इसको कैसे अलग करना है, हमें पत्ता भी गिर गया तो हम हाथ से उठा सकते हैं, यस। फिर यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमारे पास है दूध का दही का मेथन करके मक्खन बनाया जाता है। यहाँ पर बोला है कि ये जो दही है ना, दही का मक्खन करके मतलब ऐसे मिलाकर हमें क्या कर लेते हैं, बताइए जल्दी से। हम क्या निकालते हैं, दही निकालते हैं। देखो मक्खन को ना दही बना लेते हैं, या इसमें दो चीज़ होगा। अब ऐसे मथोगे तो क्या होगा, जो दही है आपका लस्सी बनेगा। अब और ये करोगे तो वहाँ से क्या मिलेगा, आपको घी मिलेगा, ठीक है ना। घी को डायरेक्ट नहीं मिलेगा, फिर उसको आप गर्म करोगे, फिर आपको क्या मिलेगा, घी मिलेगा। क्लियर हो गया। थोड़ा मोड़ा समझ में आया कि भैया हमें ये चीज़ जो अलग जो दो प्रोडक्ट मिल रहा है उसको कैसे अलग करेंगे, वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। चलिए यहाँ पर हम देखने वाले हैं भैया, क्या देखने वाले हैं, देख सकते हैं हम पदार्थों को अलग किन करते हैं, मतलब जो पदार्थ को हम अलग किन किन कारण से करते हैं। तो देखते हैं क्या है पृथक्करण प्रक्रम। मतलब पृथक्करण का मतलब होता है वही सेपरेशन ऑफ प्रोसेस। तो चावल से पदार्थों का पृथक करना, मतलब हमें जो चावल के अंदर पत्थर आ जाता है तो उसको हम कैसे अलग कर सकते हैं। तो बहुत इजी उद्देश्य है जिसके लिए हम पृथक करते हैं। मतलब उद्देश्य क्या है भैया, उद्देश्य ये है कि भैया चावल अच्छा निकले, मतलब मुझे उसमें कंकड़ ना आए। तो यह कि दो भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को पृथक करना है, मतलब जो अनुपयोगी चीज़। अब जैसे कि उसमें चावल है भाई, क्या भैया चावल, और उसके अंदर क्या आ गया, चावल के अंदर क्या आ जाएगा, बताइए जल्दी से, क्या आ जाएगा, पत्थर आ जाएगा। तो भैया तुम चावल और कंकर दोनों मिला लोगे क्या, बना मतलब मिला के बना लोगे क्या चावल, नहीं। तो उसमें आपको क्या करना है बताइए, उसमें आपको क्या करना है, उसमें से कंकर को बाहर निकाल लेना है और जो बचेगा वो चावल आपका यूज़ होगा, आप बना लेना खाना, ठीक है ना। वही कह रहा है दो भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थ को पृथक करना, जो अलग अलग होता है उसमें से जो अलग चीज़ होता है उसको अलग कर देना, मतलब जो यूज़लेस है, जो हमें उससे कोई पत्थर खाने वाला चीज़ है क्या, तो बस वही बोल रहा है। फिर कह रहा है मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मत्थन। अब कह रहा है मक्खन प्राप्त करने के लिए मुझे दूध का क्या करना होता है, मत्थन करना होता है। मत्थन का मतलब मिलाना होता है। उससे क्या होता है, अनुपयोगी क्या लिखा है, अवायों का दूर करना। मतलब अवायों का दूर करने का मतलब जो यूज़लेस है। फॉर एग्जांपल मैं दूध को मत्थन करूँगा तो उसमें से ना अयूजेस जो मेरे यूज़ के लायक नहीं है उसको मैं अलग कर सकता हूँ, किसके द्वारा, मत्थन के द्वारा। फिर कह रहा है चाय की पत्ती पृथक करना, मतलब चाय के पृथक करना कैसे करेंगे, हानिकारक अवायों अथवा अशुद्ध को दूर करना। मतलब अशुद्ध, जैसे कि चाय पत्ती अशुद्ध है, मतलब वो हम खाते नहीं है। अब चाय बनना है भाई, तुम चाय बनाए, क्या बनाए, चाय बनाए, तो चाय पत्ती भी डाल के खा जाते हो क्या, नहीं खाते ना, उसको अलग करते हैं। यही प्रोसेस हम कहते हैं कि हानिकारक चीज़ को हम क्या करते हैं, अवय करते हैं, मतलब अलग करते हैं। फिर कह रहा प्रत्येक अवयव का हम क्या करते हैं भैया, जो हमारे चावल तो हम ठोस अवश्य को फेंक देते हैं, जो ठोस पत्थर निकला। अब चावल में से जो पत्थर तो हम क्या करते हैं, उसको बना के खाते हो क्या, क्या करते हो, फेंक देते। वही कह रहा है फेंक देते। फिर कह रहा है कि जब हम मत्थन करने पर हम अशुद्ध को फेंक देते। अशुद्ध के जैसे कि मैंने मत्थन किया तो उसमें से ना पानी पानी निकल जाता है, पतला पतला, तो भैया उसको हम या लस्सी बना लो, ये लस्सी नहीं बना तो, और उसको हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं। नहीं पी पाओगे तो फेंक ही दोगे ना। फिर कह रहा है हमें हम दोनों अवयवों का उपयोग करते हैं। अब यहाँ पर चाय पत्ती और चाय है। अब जब चाय पत्ती को छानते हैं तो लोग ना चाय पत्ती का भी यूज़ करते हैं। अब कैसे करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल उसको ना
जब पेट में कीड़ा होता है तो मम्मी कहती बेटा ये भी खा लो, यस या नो? किस किस की मम्मी खिलाती, कस के बोलो, खिलाती है कि नहीं खिलाती है? हाँ, तो वैसे ही ये हम चाय भी पी लेते हैं और कभी कभी पेट में कीड़ा हो जाए तो मम्मी कहती बेटा ले इसको तू खा ले, यस या नो? तो ये हमारा जो चाय पत्ती को भी हम पी लेते हैं और जो चाय पत्ती है चाय को भी पी लेते हैं, चाय पत्ती को भी हम क्या कर लें, यूज़ में ले लेते, तो वही चीज़ बताया गया। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? चलिए अब हम थोड़ा सा और चलने वाले हैं भैया। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है प्रत्येक की विधि, मेथड ऑफ सेपरेशन। सेपरेशन ऑफ मैटर का मतलब, कॉपी बंद कर ले बेटा, कॉपी बंद कर ले, आराम से खड़े रहे। तो यहाँ पर वह बताया गया है कि प्रत्येक की विधि, मेथड ऑफ सेपरेशन का मतलब क्या है। सेपरेशन ऑफ मैटर का मतलब कि हम किस किस तरीके से दूसरे प्रोडक्ट के अंदर से सामान निकाल सकते हैं। हिला, हाथ मत हिला, मैंने बोला ना, मतलब आराम से ध्यान से पढ़ो। और तुम यहाँ पर ध्यान से पढ़ लिए, आपको हर चीज़ समझ में आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, चुटकियों में बनाओगे, ठीक है ना? एरिटे हाथ को भी मूवमेंट मत करो, मैंने पहले भी बताया था, हाथ मूवमेंट करना मतलब आपका फोकस यहाँ पर भी है और सामने भी है। तो भैया ना तुम्हें ये हाथ अच्छे से मज़ा आ रहा है ना समझने में मज़ा आ रहा है, तो आपको एक जगह दिमाग रखो, हर चीज़ समझ में आएगा बेटा। चलिए, तो यहाँ पर प्रत्येक, मैंने क्या रहा, मैटर ऑफ सेपरेशन, जो दो प्रोडक्ट के बीच में जो अलग करने वाला क्या क्या मैटर, हम किस किस मैटर से हम चीज़ को अलग कर सकते हैं। चीज़ को मतलब समझ में आ रहा है ना, दो चीज़ होगा उसमें कुछ आ गया तो उसको हम किस किस माध्यम से हम अलग कर सकते हैं वो देखने वाले, ठीक है ना? तो पहला माध्यम होता है हस्त चयन, मतलब हैंड पिकिंग। मतलब कि हैंड पिकिंग क्या होता है हम बताएंगे, ये सब टॉपिक आगे पढ़ने वाले। फिर कह रहा है थ्रेसिंग, हम थ्रेसिंग के द्वारा हम उसको जो दो प्रोडक्ट मिल जाएगा उसको हम अलग करते हैं। फिर कह रहा है विस्पन, विस्पन में विनोइंग, विनोइंग के द्वारा क्या, किसके द्वारा हम अलग कर सकते हैं, किसको अलग करेंगे भैया, चीज़ को, जो हमारा प्रोडक्ट है ना, वो दो प्रोडक्ट मिल जाएगा कोई चीज़ को तो हम उसको अलग करने विनोइंग करेंगे। फिर कह रहा है सेविंग, मतलब चालन, चालन का मतलब सेविंग कैसे करेंगे, क्या है इसमें, किस प्रोसेस से हम सेविंग करेंगे वो देखने वाले हैं। कह रहा है अब साधन, निस्तरण तथा निस्तरण, मतलब सेडिमिनेशन एंड डिकॉन्टेशन एंड क्या लिखा हुआ भैया, फिल्ट्रेशन, ये सब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना? आगे क्या होता है, सेडिमिनेशन क्या होता है, क्या लिखा हुआ बेटा बताओ जल्दी से, हाँ, डिकंटिनेशन एंड फिल्ट्रेशन, किस माध्यम से हम इसको अलग, क्या तरीका है कि हम इसको सेडिमेंटेशन बोलेंगे, किस तरीका होगा तो हमें क्या डिकंटिनेशन बोलेंगे, कौन सा मैटर होगा तो हम फिल्टर यूज़ करेंगे, ठीक है ना? आपको ये सब बताएंगे। फिर क्या भैया 6 देखिए क्या लिखा हुआ है, वस्पन, मतलब इवापोरेशन। इवापोरेशन का मतलब क्या होता है, ये जब ये हम कौन सा मैथड यूज़ करेंगे तो हम इवापोरेशन बोलेंगे। फिर संघनन, मतलब कंडेंसेशन, तो क्या लिखा हुआ है बेटा, कंडेंसन, कंडेंसन लिखा है ना, समझ में आ रहा है? तो बोलना, इसको खोलने के लिए बोलो, अब बोल क्या लिखा है बताइए। कंडेंसर मतलब सनन क्या होता है वो चीज़ हम देखने वाले हैं। क्लियर हो गया, बात हो गया, ये सारे टॉपिक हम करने वाले। तो आगे चलते हैं बेटा। चलिए पहला टॉपिक आ गया भैया हाथ चैन, मतलब हाथ से पिकअप कैसे करेंगे, क्या इसका क्या माध्यम होता है। मतलब यहाँ पर बहुत ईजी चीज़ है, आपको यूं चुटकियों में समझ में आ जाएगा। हाथ चैन मतलब हैंड पिकिंग का मतलब क्या होता है, नहीं मैं ही करूँगा हर चीज़। कह रहा है कि इट इज़ द कंस्टिट्यूट ऑफ द सॉलिड मिक्सचर इज़ द बिग एंड विजिबल डिफरेंट, इट कैन बी सेपरेटेड बाय द हैंड पिकिंग। यदि एक ठोस मिश्रण का एक घटक बड़ा और दिखने में अलग है तो उसे हेड पैकिंग द्वारा अलग किया जा सकता है। क्लियर हो गया, क्या क्या बोला मैंने। हेड पैकिंग का मतलब होता है कि भैया आपके सामने फॉर एग्जांपल मैंने पहले ही बताया था, चावल है और चावल के अंदर कंकर आ गया, कंकर मतलब वही पत्थर आ गया। अब ब्लैक ब्लैक है भैया, तुम्हें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब चावल के अंदर कंकर आ गया, बहुत सारा आ गया, तो तुम हाथ से एक एक उठा सकते हैं ना। और रियलिटी बताऊँ, हमारी मदर तो करती भी है, करती है ना, करती है। जिसमें चावल में ज़्यादा कंकर तो मम्मी सूप ले लेती है, उसमें यूं एक एक करके काले काले दाने को, मतलब जो पत्थर है उसको फेंक देते हैं। यस, जो हाथ से ये प्रोसेस कर रहे हैं हम, चावल और पत्थर को, मतलब जो स्टोन है उसको हम अलग कर रहे हैं। इस मेथड को हम किस नाम से जानेंगे बाबू बताइए, हेड पैकिंग। क्लियर हो गया। हेड पिकिंग का मतलब, हेड पिकिंग क्यों बोला, जो हाथ से हम यूज़ करके पत्थरों को फेंक रहे हैं, तो इसलिए इसका नाम क्या बोल दिए, हैंड पिकिंग। क्लियर हो गया। हेड पिकिंग क्या बोलते हैं, क्लियर हो गया।
ठीक है, हिंदी में बता दिया, इंग्लिश में बता दिया। और क्या है भैया, जैसे कि फॉर एग्जांपल, देखो एग्जांपल भी, एग्जांपल से तो आपको यूज समझ में आएगा बेटा। क्या कर रहा है, फॉर एग्जांपल पीसेस ऑफ द डाइट, मतलब पीस ऑफ डाइट समझते हो, मतलब जो दाल है उसमें गंध होता है। स्टोन एंड द हस्क फ्रॉम द व्हीट राइस ऑन द पल्स। तो यहाँ लिखा हुआ जो मैंने इंग्लिश बोला सेम डिट्टो चीज़ मैं इंग्लिश में बोलने वाला हूँ डियर फ्रेंड। उदाहरण के लिए गेहूँ, चावल तथा दालों से कुछ बड़े मिट्टी के कणों, पत्थर तथा भूसे को प्रत्येक करना। तो क्लियर हो गया, ये सब उदाहरण है हेड पैकिंग का। क्लियर हो गया, चलते हैं आगे, चलते हैं बेटा। अब यहाँ पर देखो मैंने बताया था 6-7, मैंने बताया था सेपरेशन ऑफ मैटर, 7 तरीके से हम वो मैटर को क्या कर सकते हैं, बताइए जल्दी से, मतलब सेपरेट कर सकते, अलग कर सकते हैं। तो हमारा सेकंड आ गया। सेकंड क्या है भैया, थ्रेसिंग। थ्रेसिंग का मतलब क्या होता है उसको पढ़ते हैं फिर आगे चलते हैं। तो लिखा है द प्रोसेस डैट इज यूज टू सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम द स्टॉक एक्सेट्रा इज द थ्रेसिंग। सूखे पौधे की डंडियों से अनकनों अथवा अनाज को प्रत्येक करने प्रक्रम को थ्रेसिंग कहते हैं। तो यहाँ पर क्या बहुत इजी बोल दिया है कि भाई थ्रेसिंग क्या बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग ज़्यादातर तो गांव से बिलोंग करते हैं, यस या नो, सब गांव से। तो आप लोग देखे होंगे गांव से क्या करते हैं, गांव में फॉर एग्जांपल गेहूं की खेती कर लिया, गेहूं की खेती क्या करें, धान का कर रहे हैं हम, किसकी कर रहे हैं भैया, अब धान के तो खेती कर लिए, अब क्या हुआ, काट के लिया है, काट के लिया है, क्या लाओगे, धान के पौधे वो लाओगे ना, पौधे बहुत सारे लिया है और रख दिए। अब रखने के बाद वो सूख गया, सूखने के बाद क्या करते हैं, उसको पकड़ के हम यूं हाथ से यूं झाड़ते हैं, या हाथ से ना झाड़ कर क्या करते हैं हम डंटियों से, उसमें से जो दाना है धान जो है ना उसको हम वो जो पौधा उससे अलग कर देते हैं। थर्ड क्या होता है भैया, अब ज़्यादा है तो हम क्या करते हैं, बैल को ले आते हैं, कहते हैं बैल इसके ऊपर चलो, तो वो चक्कर लगाता है, तो वहाँ से जो धान का बीज है ना वो नीचे गिर जाता है, वहाँ से भी अलग होता है। और थर्ड क्या होता है, अब बहुत लार्ज ऑफ स्केल पर मैं काम कर रहा हूँ। लार्ज ऑफ स्केल का मतलब समझते हैं ना, बहुत सारा मैं खेती कर रहा हूँ। अब भैया मैं एक एक को मारूंगा, एक एक को गेहूँ धान को लाया उसको मार रहा हूँ, फिर मैं ला रहा हूँ, फिर उसको मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल बैल से कर रहा हूँ, तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब मैं उसका यूज़ क्या करूँगा, मशीन ले आऊँगा, क्या लूँगा, मशीन से मैं क्या करूँगा, मतलब थ्रेसिंग कर दूँगा कि भैया चल गेहूँ धान का वो लाया पौधा, उसमें मशीन के अंदर डाल दिया, पूरा दाना अलग हो गया और जो हमारा पौधा का जो लकड़ी था वो अलग हो गया। तो यही प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, थ्रेसिंग कहते हैं। क्लियर हो गया है ना। हम क्या करते हैं, जो पौधा आया उससे पौधा में दाना लगा रहता है, दाना को अलग करते हैं, है ना, मार के करते हैं या बैल से करते हैं या मशीन से करते हैं। यही प्रोसेस क्या कहलाता है बेटा, थ्रेसिंग। क्लियर हो गया, कोई डिफ़िकल्ट तो नहीं है, ठीक है। वही चीज़ अब मैं ये पढ़ने वाला हूँ और आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने जो बताया वही लिखा हुआ है, तो मैं इसको पढ़ देता हूँ, क्लियर हो गया, यस या नो। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, कोई डाउट है आप लोग को, यस या नो। नहीं, हम कम से कम 4 चैप्टर पढ़ने वाले बेटा, कितना, और जो 4 चैप्टर पढ़ लिया मार्क्स उसके 100% फुल आएंगे, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ लिखा है दिस प्रोसेस डैट इज यूज टू सेपरेटेड ग्रेन मतलब वही दाना, फ्रॉम स्टॉक मतलब स्टॉक जो डंटी है, एक्सेट्रा इज द थ्रेसिंग। इसी को हम क्या बोलते हैं, थ्रेसिंग बोलते हैं। सूखे पौधे की डंटियों से अनकनों अथवा अनाज को प्रत्येक करने के प्रक्रम को थ्रेसिंग कहते हैं। फिर कह इन दिस प्रोसेस द stalk are the beaten to the free the grain seed. Sometimes threshing is done with the help of the blocks. Machines are also used to thresh large quantity of grain. जो बोला हूँ वही अब हिंदी में देखते हैं, सेम चीज़ में हिंदी में लिखवा रखा हूँ। इस प्रक्रम बोलना नहीं है, इस प्रक्रम में डंटियों को पीटकर अनकनों को प्रत्येक किया जाता है। कभी थ्रेसिंग का कार्य बैलों की सहायता से किया जाता है। अत्यधिक मात्रा के अनकनों को प्रत्येक करने के लिए मशीनों का इस्तेमाल भी किया जाता है। क्लियर हो गया, जो मैंने बोला वही चीज़ है या अलग है, वही चीज़ है कि नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं क्या कर रहे हैं, जो हमारा धान था उसको पीट के ये क्या कर रहे हैं, ये आदमी वो अलग कर रहा है, गेंद को अलग कर रहा है, जो हमारा सीड है वो अलग कर रहा है। धान में होता है ना, धान जानते हैं ना आप लोग, हाँ, उसको अलग करता है इस मेथड से कि पीट के। क्लियर हो गया, आगे चलें। अब हमारा अगला कौन सा मेथड है बेटा, बताइए जल्दी से।
विनोइंग। क्या बेटा? विनोइंग। अब विनोइंग हम मतलब कब बोलेंगे कि ये विनोइंग हो रहा है, तो हमें पता चल गया विनोइंग कैसे करते हैं, क्या है। अरे मैंने स्टार्टिंग में कुछ गलत नहीं बोल दिया था, सही बोला था क्या? नहीं नहीं, मैं और कुछ कहना चाहता था यार। आगे है, चलो मैं सही बोला था, वैसे मैं और कुछ सोचने लगा था, सॉरी उसके लिए। चलिए बेटा विनोइंग के बारे में पढ़ते हैं। विनोइंग का मतलब क्या होता है? कह रहा है विनोइंग इज द यूज टू द सेपरेट बिहेवियर एंड द लाइटर कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर बाय विंड और बाय द ब्लोइंग एयर। तो यहाँ कह रहा है विस्पवन का उपयोग पवनों अथवा वायु के झलकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को प्रत्येक करने में किया जाता है। विनोइंग का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, अभी मैंने धान लाया था, यस या नो। अब धान लाया था, उसको पीट के मैंने अलग कर लिया, इतना मेरे पास धान है। अब उस धान को मैं क्या करूं, उसके अंदर तो भैया मैंने पीट लिया, अब धान के अंदर क्या आता है, हल्के हल्के मतलब भूसा आ गया, प्लस उसमें पत्थर आ गया। तो अब क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा, एक सूप में फॉर एग्जांपल यहाँ देख सकते हैं, आपके पास एग्जांपल भी होगा, यहाँ देखिए ये हमारा एक पिक्चर है, दिख रहा होगा। यही मेथड, जैसे कि दाना के अंदर भूसा होता है, उसको अलग करना कैसे करेंगे, हवा के द्वारा। तो यही जो हवा के द्वारा मैं भूसा को अलग कर रहा हूँ, दाना को अलग कर रहा हूँ ना, यही प्रोसेस को विनोइंग कहते हैं। क्लियर हो गया? अब इसका देखते हैं, पिक्चर देखते हैं बेटा। यहाँ पर देखो, जो ये आदमी है, क्या भैया, इंसान है। इंसान तो जानते ही होंगे आप लोग। ये हमारा जो हाथ में पकड़े हुए हैं ना, ये क्या है बेटा, सूप। क्या बोलते हैं बेटा? सूप बोलते हैं, ठीक है। ये जो उड़ रहा है, आपको दिख रहा होगा, ये क्या है बेटा? कस के बोलो बेटा, ठीक है। और जो भारी सा चीज़ है ना, यहाँ पर ये चट बिछा दिया। चट बिछाने से क्या हुआ, यहाँ पर जो भारी चीज़ है, जो दाना है भारी है ना हमारा, भूसा तो हल्का है ना कंपेयर ऑफ दाना, ठीक ना। ग्रेन से तो वो क्या होता है, भारी होता है, मतलब गेंद से हल्का होता है भूसा। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, जो भारी चीज़ें यहीं पर इकट्ठा हो जा रहा है, और देन जो भूसा है ना, हवा के, यहाँ से हवा, इस साइड से हवा चल रहा है, अगर हवा की दिशा इधर है, तो क्या कर रहा है, हल्का चीज़ इधर उड़कर यहाँ पर जमा हो जाता है। ये क्या उड़ रहा है बेटा? भूसा। तो यही प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? विनोइंग। विनोइंग समझ में आ गया? विनोइंग किस प्रोसेस को बोलते हैं? कि हवा के द्वारा हल्के चीज़ को उड़ा देना, वही हमारा क्या कहलाता है बेटा? विनोइंग। क्या कहलाता है बेटा? विनोइंग। ये प्रोसेस आपको क्लियर हो गया? चलिए, तो यही चीज़ आप जो मैं पढ़ाऊँगा ना, वही चीज़ ये लिखा होगा। अब देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ बेटा। कह रहा दिस मैटर इज द commonly used by the farmer to separate lighter husk particles from behavior seed of grain। कह रहा किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी अनकणों से प्रत्येक करने के लिए करते हैं। क्लियर हो गया? फिर आगे देखते क्या लिखा है बेटा, वही चीज़ लिखा है। चलिए, और क्या कर रहा है भैया, अब देखो भूसा तो इकट्ठा हो गया, दाना हम अपने लाइफ में यूज़ करेंगे, और जो भूसा है, भूसा क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल जो हमारे जो किसान है, उसके पास गाय भैंस होगा, उसको खिलाएंगे, या उसका चारा बन जाएगा। या हम भूसा को क्या करते हैं, आप लोग गांव से बिलोंग करते होंगे, तो मिट्टियों का घर होता है, ठीक है ना, टाट उट होता है, उसमें हम लेबरने में भी काम करते हैं। तो ये बहुत, आप लोग देखो गांव से बिलोंग कर रहे हैं, तो इसलिए आप अच्छे से ये चैप्टर समझ भी पा रहे हो, ठीक है ना। बट जो शहर से बिलोंग करता है, ये चैप्टर, हाँ, कुछ लोग धुआं के लिए जो, हाँ वेरी गुड, सही बोल रहे हैं। यहाँ पर गांव में क्या होता है, मेरा भी याद आया कि जैसे मच्छर भी काटते तो शाम को कहते हैं चलो भूसा का गुड़ कर दो, यस नो, ऐसे बोलते हैं ना, सब जानते हैं ना, क्योंकि हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं, और बिहार में ये सब तो जेन्युइनली चलता ही रहता है, यस नो। तो आप लोग अच्छे से समझ पा रहे हो। अब यहाँ पर जो लिखा है मैं पढ़ देता हूँ, जो बताया हो ना, जो चीज़ मैं बताया डिफरेंट, वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, तो बस पढ़ लेते हैं और क्लियर कर देते हैं। दिस हस particles are the carried away by the wind, वही कह रहा है, away the wind, the seed of the grain get separated and form a heap near the platform for winnowing. The separated husk is the used for the any purpose such as the fodder for cattle। कह रहा है कि भूसे के हल्के कण पवन के साथ उड़कर दूर एकत्रित क्या बोलते भैया, एकत्रित हो जाते हैं, जबकि भारी अनकन
प्रत्येक प्रत्येक होकर निष्पादन प्लेटफॉर्म के निकट एक ढेर बना लेते हैं। अलग हुए भूसे को पशुओं के चारे सहित अन्य कई प्रयोजनों में प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो गया? मैंने जो बोला वही चीज़ इसमें लिखा हुआ है, तो क्लियर हो गया, कोई डॉट तो नहीं रहेगा इसमें। विनोइंग किसे बोलते हैं? जो हल्का चीज़ को हम हवा के द्वारा सेपरेट करते हैं, इसको विनोइंग कहते हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन भी आएगा बेटा, है ना, तो आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। अब कह रहे हैं चालन। चालन मतलब सेइंग, यू नो, आप लोग जानते होंगे, आपकी मदर, सबकी मम्मी रोटी वोटी तो बनाते ही होंगे, यस या नो। आप देखे होंगे जो हमारा आटा है, आटा के अंदर, उसके अंदर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मतलब वेस्ट मटेरियल रहता है, उसको आप छान कर करते हैं। जो ये छान कर तुम जो चीज़ अलग कर पा रहे हो, आटा को अलग कर पा रहे हो, जैसे देखो यहाँ पर मैंने गेहूं का मैंने आटा डाला। अब आटा डाला तो क्या हो, इसके अंदर कुछ अलग चीज़ फोड़ दिया, उसको क्या बोलते हैं भैया? चोखा, चोखर ऐसे कुछ बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं बेटा? चोखा, चोखा बोलते हैं? नहीं, जो छन्नी तो बोलते हैं बेटा, छन्नी है, जो बचता है उसको क्या बोलते हैं? अच्छा, भूसी, हाँ, सब अलग अलग। हम लोग चोखा ऐसे कुछ बोलते हैं, चोकर, चोकर बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं बेटा? चोकर बोलते हैं। बट कोई आपके यूपी से बिलोंग करते वो क्या कहते होंगे? भूसी। तो आप देखो इसके अंदर भूसी होता है, क्योंकि जो गेहूँ पिसाता है ना, उसमें अच्छे से नहीं पिसता है, तो उसमें ज़्यादा भूसी रह जाता है। ठीक है, बट अब बिना छाने तुम बना दिए ना, रोटी बेकार सी बनेगी, एकदम मोटी मोटी बनेगी। क्या सही बात है कि नहीं बात है? तो उसी को हम चन्नियों के द्वारा दो चीज़, अब देखो दो चीज़ कैसे हो गया, उसके अंदर आटा भी है, उसमें भूसी भी, उसको अलग कर रहा हूँ किस मेथड से? छान के। तो उसी को क्या मेथड बोलेंगे? चालन, चालन या सीविंग बोलेंगे। क्लियर हो गया? यही मैटर समझ में आ गया। सीविंग क्या बोलते हैं? सीविंग उसे बोलते हैं जो बताइए जल्दी से, जो छान के, हाँ, जो छान से हम चीज़ों को अलग करते हैं। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है सीविंग अलोन द फाइन पार्टिकल टू पास थ्रू द होल्स ऑफ द स्विंग वाइल इज द बिगर इम्पोर्टेंट्स रिमेन ऑन द सीव। कह रहा है आटे के छोटे कण चालीन के छिद्र द्वारा निकल जाते हैं, जबकि बड़ी अशुद्धि चालनी में ही रह जाती। सही बात है भैया, जो मोटा चीज़ है छन्नी के ऊपर ही रह जाएगा, और जो पतला चीज़ है उसके नीचे यहाँ पर कलेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या इसमें? चलिए आगे चलते हैं बेटा। अब फॉर एग्जांपल और भी देखते हैं, जैसे कि क्या है, इन अ फ्लोर मिल्स इम्पोर्टेंट्स लाइक द हस्क एंड द स्टोन्स आर द रिमूव फ्रॉम wheat before grinding. It's usually is a bag full for the wheat is the poured on a slanting sieve. The sieving removes pieces of the stones, stalk and the husk that may still remain with the wheat after threshing and the winnowing. तो यहाँ पर बोला गया कि भैया विनोइंग, मैंने थ्रेसिंग कर लिया, विनोइंग कर लिया, उसके बाद भी कुछ पत्थर बच जाते हैं। ठीक है ना, बचने के बाद हम इस मोटर यहाँ पर हम आटा को डाल देते हैं, उसको चालने पर जो पत्थर होता है वो अलग हो जाता है, जो ये बच गए ना उसको हम यूज़ में लेते हैं। हाँ, सीमेंट में भी यूज़ होता है। आगे चलते हैं। बट ये तो हमें पहले ज़माने में था, बट अब क्या है भैया, मशीन के द्वारा हर चीज़ अलग होता है ना। उसमें आपका पत्थर होता है, उसको पूरा उसमें प्रोसेस होकर आपका आटा आपको मिलेगा शुद्ध। ठीक है ना, अशुद्ध चीज़ आपको अपने आप मशीन क्या कर देगा, अलग कर देगा। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो देखते हैं भैया, मैंने इंग्लिश बोला, सेम चीज़ मैं हिंदी में बोल देता हूँ, आपको दिमाग के अंदर सीधा चला जाएगा। तो देखते हैं, आटे के मिल में गेहूं को पीसने से पहले पत्थरों तथा भूसे जैसे अशुद्धियों को हटाया जाता है। इसके लिए गेहूं की बोरी को एक तिरछी चलनी पर डाला जाता है। चालन दीवार पत्थर क्या लिखा बेटा? दवीरा पत्थर डंडिया तथा भूसा जो निष्पादन तथा थ्रेसिंग के बाद गेहूं में रहते हैं तो को दूर किया जाता है। मतलब जो रह जाता है ना उसको दूर करते हैं इस प्रोसेस से। ठीक है ना, मतलब वही जो अभी मैंने स्विंग बोल रहा है उस मेथड से। हाँ, अब जैसे कि जो हमारा इट्स कंस्ट्रक्शन इज द साइड स्लीव इज द बिंग द यूज टू द सेपरेट पेडल्स, क्या लिखा है बेटा? पेबल्स लिखा है एंड स्टोन फ्रॉम द सैंड। तो यहाँ पर बोला इस प्रकार बड़े बड़े चलनों को भवन निर्माण वाले स्थानों पर रेत से बकर
कंकर कंकर तथा पत्थर प्रत्येक करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ठीक है भैया, जो उपयोग किया जाता है इस टाइप से, इसको भी हम स्विंग बोलेंगे। जैसे कि मुझे शुद्ध सैंड चाहिए, बालू चाहिए, तो उसके अंदर देखें मुझे एकदम उसके अंदर एक कंकर नहीं, तो क्या करेंगे, उसको ऐसा चन्नी ले आते हैं, यहाँ से फेंकेंगे, शुद्ध सैंड जो हमारा बालू यहाँ कलेक्ट हो जाता है, और जो मोटे मोटे जो पत्थर उत्तर इसके साथ रहते हैं वो अलग कर देते हैं। यही वाला ये हमारा प्रोसेस क्या होता है, सेइंग होता है। क्लियर हो गया? चलिए, ये तो हम समझ में आ गया। अब हमारा अगला क्या भैया, मैंने बताया था ना, अवसादन और निस्तारण तथा निरसन, ये क्या लिखा है, निषेधन, और ये वश पावनी गलत है तो इसको रहने देते हैं। तो ये देखो, इसका मतलब होता है क्या होता है, सेडिमेंटेशन। और ये क्या लिखा हुआ बेटा, हाँ, डिकंटेनेशन। क्या बेटा, डिकंटेनेशन एंड द फिल्ट्रेशन। साला बोल ना रे। अच्छा आगे हो, एक भी आवाज नहीं आ रहा, सो रहा है। क्या लिखा है बता, सब्सटेंस लिखा है, क्या लिखा है, मारूंगा ना। देखो, सेडिमेंटेशन एंड डिकंटेनेशन एंड द फिल्ट्रेशन, इसका मतलब क्या है, ये हम सेडिमेंटेशन कब बोलेंगे, डिकंटेनेशन कब बोलेंगे, फिल्ट्रेशन कब बोलेंगे, ये आप देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा है, when behavior components in a mixture stalls after water is the added to it is the processing is the called sedimentation। कह रहा है कि मिश्रण में जल मिलने पर भारी अवयवों को नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। अवसादन का मतलब, फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, मैंने एक गिलास लिया, गिलास के अंदर मैंने पानी लिया, पानी लेने के साथ मैं क्या लिया, उसके अंदर मैंने बालू डाल दिया। क्या कर दिया, बालू। अब देखो बालू, अब जो हमारा बालू है और जो पानी है, उस दोनों में से कौन सा हल्का, बताइए, पानी हल्का है कि बालू हल्का है, पानी हल्का है। तो भारी चीज़ क्या होगा, पानी के नीचे चला जाएगा, और पानी क्या होगा, ऊपर होगा। तो यही प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं भैया, सेडिमेंटेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन का मतलब जो प्रोडक्ट भारी होता है वो नीचे बैठ जाता है, और जो हल्का चीज़ ऊपर आ जाता है। यही प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, सेडिमेंटेशन बोलते हैं। क्लियर हो गया? चलिए, और यहाँ कह रहा है, और आगे पढ़ने वाले हैं, व्हेन द वाटर अलॉन्ग विद द डस्ट इट इज़ अ रिमूव द प्रोसेस इज कॉल्ड डिकंटेनेशन। तो यहाँ कह रहा है, अब सादिन मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़तेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। निस्तारण का मतलब सीधे सिंपल भाषा में बताऊं, अब देखो इसी से कनेक्ट है। फॉर एग्जांपल, भारी चीज़ था, पानी, ये बालू नीचे रह गया, पानी ऊपर आ गया। अब मैं क्या करूँगा, पानी को दूसरे इसमें निकाल रहा हूँ, मतलब ऊपर से पानी आ गया ना, मैं क्या करूँगा, उसको निकाल रहा हूँ। जो निकाल रहा हूँ ना, यही प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं बेटा, जल्दी से बताइए, डिकंटेनेशन से। क्या भैया, डिकंटेनेशन से। डिकंटेनेशन समझ में आ गया? डिकंटेनेशन का मतलब जो आप एक स्थिर हो गया, गिलास के अंदर पानी स्थिर हो गया। अब स्थिर जो पत्थर है, मतलब बालू है और पानी, उससे मैं अलग कर रहा हूँ पानी को, ठीक है ना। तो वही मेथड को हम किस नाम से जानते हैं भैया, डिकंटेनेशन। सेडिमेंटेशन का मतलब होता है कि दोनों मिलाए हो, जो हल्का चीज़ बैठ रहा है इसको सेडिमेंटेशन, और डिकंटेनेशन का मतलब कि जो हल्का चीज़ मैं उसको निकाल रहा हूँ बिना हिलाए, तो यही प्रोसेस को डिकंटेनेशन बोलते हैं। क्लियर हो गया? एग्जाम्पल से और क्लियर हो गया बेटा। यही क्या, जैसे देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखो, ये आपका बैठ गया, देखो पानी है ना, ये बैठ गया। तो इसको हम किस नाम से जानेंगे भैया, जल्दी बताइए, सेडिमेंटेशन। क्या बोलेंगे, सेडिमेंटेशन। अब देखो ये बैठ गया ना, पानी को मैं यहाँ से मैं निकाल रहा हूँ, देखो इसमें निकाल रहा हूँ ना। अब जो ये पत्थर यहीं रह गया, तो भैया ये वाला प्रोसेस जो मैं यहाँ से यहाँ निकाल रहा हूँ ना, तो इस प्रोसेस को हम किस नाम से जानेंगे, डिकंटेनेशन से बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिकंटेनेशन। सेडिमेंटेशन और डिकंटेनेशन समझ में आ गया? चलिए, तो देखते हैं क्या। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए जो मैंने बोला यही लिखा हुआ है, डिकंटेनेशन, ऑयल एंड वाटर फ्रॉम द देयर मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय दिस प्रोसेस इज द मिक्सचर ऑफ द सच लिक्विड इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम। They form two separated layer. The component that form the top layer can be separated by the decantation। तेल तथा जल को उनके मिश्रण से इस विधि द्वारा प्रत्येक किया जा सकता है। यदि द्रव के ऐसे मिश्रणों को कुछ समय के लिए रखा जाए तो वे दो प्रत्येक एक आएगा परतों में बढ़ जाते हैं, जो अवश्य ऊपरी
परत बनाता है उसे निस्तरण से अलग किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल आ गया हमारे सामने कि फॉर एग्जांपल एक पानी है, अब पानी के अंदर मैंने तेल डाल दिया, ऐसे मिला दिया, थोड़ा देर के बाद देखो क्या होगा, पानी तो नीचे रह जाएगा और तेल ऊपर रह जाएगा। अब जो तेल ऊपर आएगा उसको तुम निकाल रहे हो, यही चीज़ को हम और क्या बोलेंगे, डिकंटेशन बोलेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। मिक्सचर ऑफ सॉइल एंड द वेट ऑफ सोशन, तो भैया मिक्सचर ऑफ मिट्टी, पानी के अंदर मैंने पानी के अंदर मिट्टी मिला दिया, जो मिट्टी बैठ गया है, तो यही वाला क्या होता है, सेडिमेंटेशन। क्लियर हो गया। चलिए अब आगे चलते हुए फिल्ट्रेशन क्या हुआ। फिल्ट्रेशन का मतलब सीधा सिंपल भाषा में मैं अभी यहाँ पर बताता हूँ। मैंने यहाँ पर क्या, इसके अंदर बालू था, मैंने बालू से यहाँ पानी किया, अब भैया जो पानी निकाला शुद्ध तो नहीं है, उसके अंदर कुछ तो पार्ट आया होगा बालू का या कुछ ना कुछ मिट्टी का तो आया होगा। अब यहाँ पर जो मिट्टी है मैं इसको यूज़ नहीं कर सकता। अब इसको मैं क्या करूँगा, यूज़ बनाने के लिए जो मैं प्रोसेस करूँगा ना, वही प्रोसेस हम फिल्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, फिल्टर। तो चलते हैं आगे, देखते हैं यहाँ पर। जैसे फिल्टर का मतलब होता है डिकंट्रेशन, बोला डिकंट्रेशन के बाद जो आता है, इज द लिक्विड इज द नॉट कंप्लीटली सेपरेटेड, कह रहा है कि कंप्लीटली वो सेपरेट नहीं होता फ्रॉम द एन इनसॉल्वेबल सॉइल, वी कैन मैथड नेम इन द फिल्ट्रेशन। निस्तरण द्वारा एक तरल पूरी तरह से अघुलनशील ठोस से अलग नहीं होता है, इसके लिए हम निष्पादन नमक विधि का उपयोग कर सकते हैं, मतलब कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिल्टर पेपर इज द वन सच फिल्टर दैट हैज़ वी फाइन प्योर्स इन इट द मिक्सचर इज द poured on the filter paper, solid particles in the mixture do not pass through the and remain on the filter paper। यहाँ पर हिंदी में बताता हूँ, फिल्टर पेपर एक ऐसा फिल्टर है जिसमें कई बारीक छिद्र होते हैं। मिश्रण को फिल्टर पेपर पर डाला जाता है, मिश्रण में ठोस कण उसके माध्यम से नहीं गुजरते हैं और फिल्टर पेपर पर बने रहते हैं। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल में दिखेगा बहुत इजी। जैसे एग्जाम्पल, ये फिल्टर पेपर बनाने के लिए आपको क्या करना है, गोल लाना है, उसको मोड़ने के बाद आपके कैप जैसा बना लेना है। बनाने के बाद क्या करना है, जो डिकंटेशन वाला जो निकाले थे पानी, उसको यहाँ डालो। अब जो पानी डाल ले हो उसके अंदर क्या हुआ, कुछ तो मिला हुआ होगा, मैंने बोला था। अब जो उसके अंदर कंकर मिला होगा ना, इसमें छेद होता है, ये क्या करता है, यहाँ पर कंकर भारी वाला जो मोटा चीज़ है यहाँ पर फंस जाएगा और जो पानी होगा ना ड्रॉप बनकर इसके अंदर आ जाता है, बीकर के अंदर जो ये आ रहा है ना, ये हमारा शुद्ध पानी होगा। क्या हो गया, शुद्ध। तो यही प्रोसेस जो मैं फिल्टर पेपर से इसमें डाल रहा हूँ, जो हमारा स्टॉक है, मतलब जो स्टोन है या भारी चीज़ है, बड़ा चीज़ है, वो यहाँ पर फंस जाता है। तो ये जो फंस जाता है ना, तो जो फंसने के बाद जो पानी यहाँ पर कलेक्ट हो रहा है, यही प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं भैया, फिल्ट्रेशन। तो एग्जांपल देख सकते हैं, ब्रेक कंटेन मिक्सचर, जो हमारा मिक्सचर था उसको मैं यहाँ डाल रहा हूँ, यहाँ डालने पर जो फिल्टर पेपर, ये क्या है बेटा, फिल्टर पेपर है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ रेसिड्यू है। रेसिड्यू का मतलब यहाँ पर, रेसिड्यू का मतलब क्या होता है बेटा, क्लियर है, नहीं पता, चलो हाँ रेसिड्यू बोलते हैं। अब ये क्या, फनल, ये जो है ना बेटा, क्या बेटा, फनल है। अब देखो ये हमारा क्या, फिल्ट्रेट, जो पानी निकल रहा है ना उसको, ये क्या हो गया, फिल्ट्रेट हो गया। ये हमारा कॉनिकल, ये जो हमारा बना है ना, इसको क्या बोलते हैं, कॉनिकल फ्लैश बोलते हैं। तो जो पानी आया, फिल्टर पानी आ गया, आप उसके बाद यूज़ कर सकते हैं। अब होता है ना कि पानी है भैया, अब पानी के अंदर मैंने क्या मिलाया था, पहले बताइए, क्या मिट्टी मिलाया था। अब जमा हो गया, मैंने उसको अलग किया, डिकंटेशन हो गया। अब डिकंटेशन तो हो गया, पानी तो अलग करते, मैं पी लूँगा क्या, नहीं। उसके बाद क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने के बाद वो हमारा शुद्ध पानी निकलेगा, ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलिए अब अगला प्रोसेस क्या है भैया, जल्दी बताइए। वाष्पन। वाष्पन का मतलब क्या होता है, बहुत ईजी, आप लोग पढ़े होंगे। तो दी प्रोसेस द कन्वर्शन इज द वाटर इनटू वाटर वेपर इज द कॉल इवेपोरेशन। जल वाष्पन में पानी के रूपांतरण की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहा जाता है। तो यहाँ तो बहुत ईजी है, जैसे पानी है, पानी के अंदर कुछ ये हो गया, उसको गर्म करो, वो क्या होता है, वेपर बन जाता है ना, वही प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं। व्हेन सी वाटर इज अलाउ टू स्टैंड इन द shallow pit, water get as the heated by the sunlight and the slowly turns into water vapor through evaporation. In the few days water evaporate completely, leave solid salt in the behind. तो जब समुद्र के पानी को एक क्या लिखा है बेटा, उथले गड्ढे में
खड़े होने की अनुमति दी जाती है तो सूरज की रोशनी से वाष्पीकरण के माध्यम से पानी अरे अच्छा सॉरी, तो सूरज की रोशनी से पानी गर्म हो जाता है और धीरे धीरे जल वाष्पन में बदल जाता है। कुछ दिन में वाष्पीकरण के माध्यम से पानी वाष्पीकृत होकर पूरी तरह से ठोस लवण छोड़ देता है। तो क्लियर हो गया। यहाँ पर क्या बोला गया है, जैसे कि जो नमक कैसे बनता है वो इवापोरेशन का ही प्रोसेस होता है। फॉर एग्जांपल जो हमारा समुद्र है भैया, क्या है भैया, जो समुद्र है ना भाई, उसके अंदर बहुत नमक होता है। उसको कैसे करेंगे, जलाए और भैया सब्जी और पानी, ये खाना बनाना, नमक डालना है तो चला समुद्र का पानी डाल दोगे, ऐसा नहीं करना। कुछ प्रोसेस होता है। कैसे होता है कि फॉर एग्जांपल जो समुद्र का पानी है एक गड्ढे में इकट्ठा कर लेते हैं। यहाँ पर एग्जांपल दिख जाएगा, देखो यहाँ पर देखो। तो क्या करेंगे, हम पानी को इकट्ठा यहाँ पर करेंगे, गड्ढा में कर दिया। गड्ढा में करने पर क्या हुआ, कुछ दिन के बाद, ये नहीं कि आज गड्ढा किया कल सुबह नमक मिलना है, ऐसा नहीं। कुछ दिनों टाइम लगेगा, 1 हफ्ता, 15 दिन, 10 दिन ऐसा लगता है। यहाँ पर जमा हो गया। जमा होने के बाद क्या होगा, वो पानी क्या होगा, धूप के वजह से उसमें लाइट आएगा। क्या आएगा, लाइट। यहाँ पर लाइट आने पर रोशनी है ना, मतलब सनलाइट आएगा। सनलाइट के वजह से पानी गर्म होगा। गर्म होते ही क्या होगा, ये पानी भाप बन जाएगा। भाप बनने पर पूरा भाप खत्म हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ क्या बचेगा, सॉलिड नमक मिलेगा। क्या मिलेगा, सॉलिड। अब भैया ये मिल गया, मैं जाऊँ खाना में डाल दूँ क्या, खाना में नहीं डालना बेटा, ये फिर फिल्टर में फैक्ट्री में जाता है। फैक्ट्री में जाकर वहाँ से कुछ प्रोसेस होता है, कुछ उसमें कुछ मटेरियल और भी डाला जाता है ना, केमिकल से प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस होने के बाद हम क्या करते हैं, अपने खाना में यूज़ करते हैं। क्लियर हो गया। यही प्रोसेस हमें इवापोरेशन से करते हैं। क्लियर हो गया। यही प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, इवापोरेशन। क्लियर हो गया। क्या क्या हम पढ़ रहे हैं, चलिए। तो यहाँ देख सकते हैं गर्म हो रहा है, तो ये गर्म होने से ये इवापोरेट होता है, वही चीज़ बताया गया। पूछो। हाँ, क्या, जैसे नेचुरली पानी भाप बनने के बाद जो नमक बचता है, उसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं मुझे उतना नहीं पता, आपको पता है? नहीं, तो वो बस बहुत लोग तो ऐसे बोलते हैं कि ये नमक का पत्थर बन गया। हाँ, मतलब नमक का वो बन गया, बट नहीं, काला नमक वो नहीं होता। काला नमक अलग प्रोसेस होता बेटा। हाँ, ये मतलब मुझे उतना क्लियर नहीं था तो मैंने नहीं बता पाया। ठीक है, चलिए। अब देखो यहाँ पर सनन मतलब कंडेंसर का मतलब होता है ये, इसका मतलब कब होता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, दिस प्रोसेस द कन्वेंशन ऑफ द वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म इज द कॉल्ड कंडेंसेशन। जल के वाष्पन को उसके तरल रूप में बदलने की प्रक्रिया को सनन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये पर वेपर है, क्या भैया, यह वेपर है। यहाँ पर भाप, इसको गर्म कर रहे हैं, यहाँ से भाप गिर रहा है और यहाँ पर मैंने पत्थर डाला। जो पत्थर, ये को इस पत्थर, जो हमारा पत्थर नहीं है, फॉर एग्जांपल बर्फ़ है, क्या, बर्फ़ का स्टोन है। जो बर्फ़ है ना, पिघल रहा है, जो पिघलने वाला प्रोसेस है ना, इसी को क्या बोलते हैं, संघनन। क्या बोलते हैं भैया, संघनन। जो पिघलने में हेल्प कर रहा है, ठीक है ना, जो पिघल रहा है, पिघल कर जो पानी गिर रहा है ना, इसी को क्या बोलते हैं भैया, संघनन। तो यही फिर कह रहा है, जब भाप बर्फ़ से ठंडी की गई प्लेट के संपर्क में आती है तो वहाँ संघनित होकर द्रव जल बन जाती है। प्लेट के नीचे से बूंद बूंद होकर नीचे गिरने वाला यह जल संघनन हरा भाव बन जाता है। जल वाष्पन से उसकी द्रव अवस्था का परिवर्तन होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलिए चलिए, अब हमारा कुछ एग्जाम्पल, मतलब हमारा चैप्टर खत्म हो गया, एक चैप्टर खत्म हो गया। अब जिसने चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया तो क्वेश्चन चुटकियों में देगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है क्या लिखा है बेटा, जल्दी पढ़ो, मुझे नहीं, चलो। A soluble solute, salt and sugar dissolved in the water can be separated by which method? कह रहा है कि भैया हमारे पास ना दो नमक ले लिया, नमक और पानी ले लिया, दोनों को मिला दिया। अब बताओ मेरे को अलग करना है नमक और पानी को, तो किस मेथड से मैं उसको अलग कर सकता हूँ? तो हमारे पास लिखा हुआ है फिल्ट्रेशन, इवापोरेशन, सेडिमेंटेशन एंड सीविंग। जल्दी बताओ किस मेथड से, बस
किस मेथड से हम अलग कर पाएंगे बताइए। वेरी गुड, क्लैप करिए, इवापोरेशन, बहुत अच्छा। तो यहाँ पर बिल्कुल सही है भैया, ऑप्शन आपका इवापोरेशन। भैया फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, जब पत्थर को तब अलग करेंगे। अब भैया तुम नमक और पानी के उसमें तो पत्थर तो होता नहीं है, तो भैया हमें फिल्ट्रेशन भी नहीं होगा। अब सेडिमेंटेशन एंड फिल्टर क्या होता है, भारी चीज़ नीचे बैठ, अरे भैया नमक और पानी को मिलाकर तो कोई नीचे बैठता है क्या, वो तो इक्वल घुल जाता है। फिर क्या है, वही डिकनरेशन वही है। सीविंग मतलब चलना, अब तुम नमक और पानी छान लियो तो छन्नी लाकर तुम छानोगे तो भैया नमक अलग और पानी अलग हो सकता है क्या, नहीं। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, इवापोरेशन। गर्म करेंगे पानी उड़ जाएगा, हमारा नमक बच जाएगा। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन जल्दी बताओ क्या लिखा हुआ है। मिक्सचर ऑफ डिफरेंट होल ग्रेन पल्स एंड कैन बी सेपरेट बाय विच। कह रहा है विभिन्न साबुत अनाज दालों को मिश्रण को किस विधि के द्वारा अलग किया जाता है, मतलब किस द्वारा, जैसे विभिन्न साबुत अनाज दालों के मिश्रण के लिए किस विधि का, मिक्सचर डिफरेंट होल ग्रेन पल्स कैन बी सेपरेटेड बाय विच मेथड। तो बताइए ऑप्शन, बताइए। हैड पैंग, वेरी गुड वेरी गुड। आप कोई भी सपोज दाल के अंदर कोई पत्थर आ गया तो उसको कैसे अलग करोगे, छान के करोगे क्या, नहीं, तो आप क्या करोगे, हाँ। तो हमारा ए ऑप्शन हो गया, क्लियर हो गया। बोलो बहुत अच्छे, क्लैप तो किए तुमने, क्लैप नहीं किए। चलिए थर्ड क्वेश्चन आप बताओगे, ठीक है ना। मैं पूछता हूँ आपसे, व्हेन पल्स आर वॉश्ड बिफोर कुकिंग पल्स ग्रेन सेटल डाउन इन वाटर व्हाट कैन देन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ द। जब दालों को पकाने से पहले धोया जाता है तो दाने के दाने पानी में समा जाते हैं, पानी को तब की प्रक्रिया से अलग किया जा सकता है। मतलब यहाँ पर बोला गया है कि जब हम दाल धोते हैं, दाल में पानी डाला, तो अब मैं क्या कर, दाल पानी के अंदर चला गया, अब पानी और दाल मैं कह रहा हूँ दोनों को अलग करना है, तो किस मेथड से करूँगा। तो देख ऑप्शन देखो, डिकंट्रेशन, इवापोरेशन, कंडेंसेशन या विनोइंग। बताइए, जो पानी ऊपर आ गया उसको मैं अलग करना है, किस मेथड से करेंगे। हाथ नीचे, बताओ जल्दी, नहीं पता। वाष्पीकरण, चलो बताओ। ए, जल्दी बता। क्या, नहीं, डिकंट्रेशन। देखो डिकंट्रेशन आंसर होगा, मैंने पहले ही बताया था ना। अब देखो दाल और पानी, भारी कौन सा होता है, दाल नीचे सेटल हो जाएगा, पानी ऊपर रह गया, जो ऊपर वाला निकालते हैं ना, तो हम किस नाम से जानते हैं भैया, डिकंट्रेशन, बताया था ना। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि मिक्सचर ऑफ द हस्क एंड द ग्रेन कैन बी सेपरेटेड थ्रू। भूसी और अनाज के मिश्रण को अलग किया जा सकता है, किस मेथड से करेंगे, विनोइंग, डिकंट्रेशन, सेडिमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। तो भैया यहाँ भूसा को जो अलग करते हैं किस मेथड से करेंगे, बताइए, कौन बताएगा। तू बता बेटा, उधर जा, बता। विनोइंग, बहुत अच्छा, क्लैप कर दीजिए। हम विनोइंग के द्वारा हम जो भूसा है, भूसा किस में होता है, जो हमारा दाना के अंदर हो तो उससे अलग करते हैं, किसे, हवा के द्वारा करते कि नहीं करते। चलिए पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि ऑयल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द ऑयल वाटर मिक्सचर बाय द विच मेथड। कह रहा है ऑयल है, ऑयल के अंदर, ऑयल मतलब तेल है और पानी है, उसको अलग करना है, तो किस मेथड का यूज़ करते हैं बताइए जल्दी से। डिकंटेशन, फिल्ट्रेशन, सेविंग, किससे करते भैया, क्या, नहीं, हाथ नीचे करो, मैं किससे पूछूं, तू बता बेटा। पानी और तेल है, मुझको पानी को अलग करना है। डी, संघनन का मतलब क्या बताया था बेटा, संघनन का मतलब क्या बताया था कि भैया इवापोरेशन मतलब बर्फ पिघलता है, पानी, उसको बोलते हैं संघनन। चलिए तो हमारा ऑप्शन फिल्ट्रेशन भी नहीं होगा, तो हमारा क्या होगा, डिकंट्रेशन। मैंने बोला था ना, ऊपर लेयर आ गया तेल का, उसको हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो किस मेथड से करेंगे, डिकंट्रेशन। सब आंसर गलत बता रहे हो, क्या पढ़े भैया। चलो, मक्खन सी सेपरेटेड फ्रॉम द कर्ड बाय, मक्खन के दही से अलग किया जा सकता है, जो दही है, जो मक्खन है, उसको अलग किया जाता है, हम किस मेथड से करेंगे बताइए जल्दी से। हाँ हाँ, वेरी गुड, किसने बोला, क्लैप कर दो उसके लिए। तो हम मत्थन के द्वारा ही, देखो मत्थन के द्वारा हम क्या सेपरेट करते हैं ना मक्खन को, यस या नो। चलिए अब हमारा 6 हो गया क्या,
चलिए 7। अब कह रहे हैं कि ग्रेन आर द सेपरेटेड फ्रॉम द क्या लिखा है, स्टॉक बाय द विच मेथड, मतलब स्टॉक समझे ना, डंटा के साथ हम गेहूं को जो अलग करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं। चल बता बेटा, तू बता, नहीं जो बोलते हैं वो अच्छे से बैठ। थ्रेसिंग, क्लैप कर दो, थ्रेसिंग, वेरी गुड।